ये हमारी लास्ट वीडियो है फॉर योर पेपर नंबर 2 ऑफ ओ लेवल्स कॉमर्स। इसके बाद हम मज़ीद रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे आपका पेपर नंबर 2 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, अनलेस इट इज़ एब्सोल्यूट नेसेसरी, अनलेस कोई बड़ा चेंज आए, कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी हो जो कि बहुत कॉमन हो रही हो। हमने 5 वीडियोज़ रिलीज़ की हैं P1 के लिए, वहाँ पे हमने P1 को डिटेल से यानी डिटेल अटेम्प्ट किया है, उसको हमने एक्सप्लेन किया है। और सिमिलरली हमने P2 की भी ये 5 वीडियोज़ बनाई हैं, जिनमें 5वीं वीडियो हमारे पास ये वाली है। ठीक, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास पेपर जो है वो है पेपर नंबर मई जून 2024, पेपर नंबर 23 है ओ लेवल्स कॉमर्स 7100 का। ये एक स्टूडेंट है, उनका ये पेपर है, उसके ऊपर हमने एक फीडबैक दिया हुआ है, हम उसको देख लेंगे। ठीक, बजाय से कि हम मैनुअली अटेम्प्ट करें, वो काफ़ी देर हो जाती है उसके अंदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, बजाय से कि हम इस इंफॉर्मेशन को पहले प्रोसेस करने के अंदर अपना वक्त वेस्ट कर लें, इट इज़ बेटर कि हम क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्टली आएँ। डिफाइन लॉजिस्टिक्स, मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। वो पहले प्लेस लिख रहे थे, मगर उन्होंने ठीक कर लिया इसको। फ्रॉम वन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बहुत अच्छा। 2 मार्क्स है। डिफाइन है, आपने कोई एक प्लस एक फैक्ट बतानी है, तो मूवमेंट ऑफ गुड होगी, ठीक है। गुड्स आ जाएगा क्योंकि मल्टीपल गुड्स होती हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बहुत अच्छा। वैसे लॉजिस्टिक्स के 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो इट इज़ द बेसिकली इट इज़ द प्लानिंग एंड मैनेजिंग, सॉरी प्लानिंग, मैनेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। ये ऑफिशियली इसके 3 एलिमेंट्स हैं, मगर ठीक है। किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम सिर्फ 2 बातें बताते हैं, 2 फैक्ट्स बताते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे बता दी। दैट इज़ मोर देन इनफ। Identify one method of sea transport that SW could use to deliver goods. 1 मार्क है। आइडेंटिफाई का वर्ड है, सिंपली आपने स्टेट किया, नो नीड टू गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर इट, तो बहुत अच्छा। यहाँ पे उनको फुल मार्क्स मिल गए। SW is involved in secondary production, name one other type of production, बहुत अच्छा। इसमें भी अगेन नेम है, नेम, आइडेंटिफाई, गिव, स्टेट, ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि अगर 1 मार्क के साथ हैं, तो आपने सिर्फ यहाँ पे स्टेट करना है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन। तो उन्होंने कर लिया, उनको फुल मार्क्स मिल गए। एक्सप्लेन 2 रीजन वाई बिजनेसेस यूज रोड ट्रांसपोर्ट, 4 मार्क का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन का कीवर्ड है, तो बिकॉज इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विसेज which satisfies customer, यानी पॉइंट दिया, फिर आगे इम्पैक्ट बताया, फिर आगे बिकॉज इट इज चीपर देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर अदर मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, सो रिड्यूसेस एक्सपेंसेस, इम्पैक्ट बता दी, पॉइंट और इम्पैक्ट बता दी, तो उनको फुल मार्क्स मिल गए। सर्कल द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आइंदा नहीं आएंगे आपके नए पैटर्न के अंदर। इसकी वजह कोई 2 मार्क आ जाएगा, कोई 3 मार्क आ जाएगा, कोई 4 मार्क आ जाएगा। तो ये बस ये बहुत सिंपल से हैं, बहुत ये सिंपल हुआ करते थे, आपके आराम से फ्री में आपको मार्क्स मिल जाया करते थे। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, यानी आरडीसीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे इन्होंने रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, हमारे पास कीवर्ड है, इन्होंने इसको एक्सप्लेन कर लिया। और इन्होंने इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बाय गिविंग 2 फैक्ट्स आर सेंट्रल हब्स वेयर गुड्स आर रिसीव्ड। पहला फैक्ट हो गया सॉर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत अच्छा। दूसरा फैक्ट यहाँ पर हो गया। A1 के इनको 2 मार्क्स मिल गए। RDC saves transport costs as goods in bulk are stored in one warehouse than in various different warehouses, बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। सेकेंडली RDC यानी RDC saves transport cost, इम्पैक्ट बता दिया, आगे उन्होंने पॉइंट बता दिया। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं कि आपने पहले इम्पैक्ट बताना है फिर आपने उसकी कोई इम्पैक्ट, यानी पहले आपने कोई पॉइंट बताना है फिर उसको कोई इम्पैक्ट बताना है। व्हाट मैटर्स इसके लिए आपने वो दोनों एलिमेंट्स को अपने इंक्लूड करना है अपने आंसर के अंदर, बट नॉट नेसेसरीली फॉलोइंग, यानी आप फंडामेंटली उसी ऑर्डर को, उसी स्ट्रक्चर का फॉलो ना कर रहे हो। इसमें कोई इसमें मुज़ायका नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। Secondly, RDCs has higher RDCs have high store capacity, so high inventory can be kept and tracked efficiently, बहुत अच्छा। रीज़न बता दी और इसका एक इम्पैक्ट बता दिया। तो अगेन जो नेसेसरी चीज़ है वो ये है कि भी आपने एलिमेंट होना चाहिए आपके आंसर के अंदर, पॉइंट हो, रीज़न हो, इम्पैक्ट हो, एग्जांपल हो, सारे एलिमेंट्स हो, स्ट्रक्चर हो। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी चीज़ को बाद में लेकर आ सकते हैं, पीछे लेकर आ सकते हैं, आखिर में इसको आप डेफिनेशन को आप आखिर में लेकर आ सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। हालांकि जो बेहतर मेथड है वो ये वाला, यानी वो इसी तरह सही है जो एग्जामिनर ने स्पेसिफाई किया है अपने एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में, मगर स्टिल दिस इज अलाउेबल कि आप इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू फॉलो इट
inch by inch. To conclude, although the initial cost of RDCs are high, the initial costs of RDCs are high, but it is beneficial for large scale retailers. क्यों? अगर उन्होंने बताया as they buy in bulk and aim fast delivery to customer, thus RDCs is best for them. ठीक है, इनका इनका कंक्लूजन जो था वो काफ़ी इन्होंने कंसाइज प्रिसाइज अच्छा लिखा, और इनका आंसर भी इन्होंने अपनी स्पेस के अंदर लिखा, थोड़ा सा बाहर आया, दैट्स फाइन। आप यहाँ तक लिख सकते हैं, नहीं आप नीचे तक जा सकते हैं। एग्जैक्ट वो कौन सी स्पेसेस है जहाँ तक आप लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल नजर आएंगे ना, किसी भी क्वेश्चन पेपर के साइड पे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे इस तरह से, बस उनके अंदर आपने लिखना होगा, उससे बाहर आपने नहीं जाना होगा। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने अपनी पेपर नंबर इसकी हमने वीडियो नंबर 3 पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2025 की वीडियो के आखिर में हमने बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी हम डायरेक्ट आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि व्हाई वेस्ट आवर टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। आइडेंटिफाई वन आइटम ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम फिगर 2.1। अब हम देखेंगे इसमें से, अब हमने फाइंड करना है शॉर्ट टर्म फाइनेंस फ्रॉम फिगर 2.1। हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टेबल को देखने की जरूरत है। सो दिस इज हाउ यू सेव योर टाइम एंड योर थिंकिंग प्रोसेस बाय एक्टिंग स्मार्ट। शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ओके, हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्डिंग है, कैपिटल है, कैश, मोटर व्हीकल्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स। वेल, इसमें कौन कौन से हमारे पास है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के? बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश है, डेटर्स है, ये तीन हमारे पास हैं हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के, जो कि हम फॉरन यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़े। तो इनमें इन्होंने बैंक ओवरड्राफ्ट मेंशन कर दी, दैट्स फाइन। ये इन तीनों में से किसी एक को भी मेंशन कर लेते, इस्तेमाल हो जाता। आइडेंटिफाई वन करंट एसेट, अगेन करंट एसेट भी हमारे पास यही ही है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस के होते हैं। तो बाकी मोटर व्हीकल्स भी हैं, क्योंकि हम उनको 1 साल के अंदर अंदर उनको हम सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने कैश लिख लिया, दैट्स फाइन। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल ऑफ दिस बिजनेस। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने करंट एसेट पहले फाइंड किया, करंट एसेट को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर हमने करंट लायबिलिटीज फाइंड की। लायबिलिटीज कौन सी हमारे पास? क्रेडिटर्स हैं, और हमारे पास यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं। करंट एसेट कौन से हैं? डेटर्स हैं, कैश है, हाँ बस ये दो ही हैं। तो इट इज़ बेसिकली 600,000 प्लस 25,000, और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 55,000 प्लस 50,000। दोनों आंसर को आप आपस में माइनस कर लें, तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, द आंसर इज 70,000, व्हिच इज फाइन, हेंस दे गॉट द 2 मार्क्स। Explain one reason why Jessica and Ahmed need to have employers liability insurance. Employer liability insurance को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है अपने O Levels कॉमर्स मास्टर क्लास की वीडियो के अंदर, अंडर द हेडिंग ऑफ यूनिट नंबर 5 की टॉपिक्स के नाम से हेडिंग है। वहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज है, ये 8 टाइप्स या 7 to 8 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज जो कि आपके नए सिलेबस के अंदर हैं। उनमें से हमारे पास एक है एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी इंश्योरेंस, इसको आप देख लीजिएगा। बिकॉज इन केस द एम्प्लॉय गॉट इंजर्ड, बिकॉज इंजर्ड लिखा हुआ है वाइल वर्किंग, पॉइंट हो गया, द इंश्योरेंस कंपनी विल कवर द एक्सपेंसेस ऑल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट क्लेम। ठीक है, उन्होंने पॉइंट बताया, आगे उन्होंने इम्पैक्ट बताया, तो ये एक्सप्लेन का कीवर्ड है, 2 मार्क्स है, तो उन्होंने सही तरह से इसको फॉलो किया, हेंस दे गॉट 2 मार्क्स आउट ऑफ 2। Do you think a partnership is the best form of ownership for Jessica and Ahmed's business? Give reason for your answer। 3 मार्क को आंसर करने का तरीका मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपनी सारी वीडियोस के अंदर। 3 तरीके होते हैं किसी भी 3 मार्क को आंसर करने का। पहला जो तरीका है वो ये है कि आप कोई भी पॉइंट दें, इट कैन बी एनी यस या नो पॉइंट, कुछ भी हो गया। उसके बाद आप कोई भी उसकी रीज़न दें, उसके बाद आप कोई भी उसकी इम्पैक्ट या आप कोई भी उसकी एग्जाम्पल दे दें। ठीक, दूसरा तरीका किसी भी 3 मार्क को आंसर करने का है वो ये है कि आप पॉइंट दें, आप एक यस पॉइंट दें, फिर आप एक नो पॉइंट दें, उसी को आप बेशक निगेट कर लें, और फिर आप एक आखिर में जो भी आपने चूज़ किया यस या नो, उनमें से कोई आप एक चूज़ करें, उसका पॉइंट दे दें। बेसिकली हम पहले बैलेंस कर रहे हैं तराजू के दोनों पलड़ों को, और फिर हम जिस तरफ यानी जिस जिस साइड को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, उसमें उस तराजू के पलड़े में हम एक और पॉइंट ऐड करें तो नीचे हो जाए। सो दिस इज नॉट इवैल्यूएशन, दिस इज नॉट ओपिनियन, ओपिनियन भी कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज टोटली डिफरेंट, कंक्लूजन, इवैल्यूएशन, AO3 सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। इसको हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया वैसे पिछली वीडियो के अंदर,
और इससे पिछली वीडियो के अंदर पेपर नंबर वीडियो नंबर 3 एंड वीडियो नंबर 4, पेपर नंबर अक्टूबर नंबर 2025, पेपर 2-3 और पेपर 2-2। ठीक। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है किसी भी 3 मार्कर को आंसर करने का, वो है कि सिंपली आप पॉइंट दें, फिर आप पॉइंट दें, एक और पॉइंट दें, रैंडम पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, किसी भी साइड को सपोर्ट कर सकते हैं, एक और पॉइंट दें। ये 3 तरीके हैं किसी भी 3 मार्कर को आंसर करने के। इन तीनों तरीके से हमने चेक किया हुआ अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। डू वॉच दैट वीडियो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू अटेम्प्ट अ 3 मार्कर। कहाँ पर थे हम थे यहाँ पे। Yes, as more profit will be invested in the business. प्रॉफिट का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कैपिटल। प्रॉफिट होता है जो कि आप लेके जाते हैं अपने बिजनेस में से, और कैपिटल होता है जो कि आप इन्वेस्ट करते हैं। सो ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत लाजमी है, इसकी वजह से आपका मुकम्मल मानी तब्दील हो जाता है, और इस तरह की गलतियों के ऊपर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा मगर बहुत कम मिलेगा। डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मिस्टेक जो कि आपने की है। अगर कोई बहुत सिनोनिमस टर्म्स हैं जिनको आपने आपस में मिस्टेकली इस्तेमाल कर लिया, फिर बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा। अगर कोई बहुत अनरिलेटेड टर्म्स हैं जिस तरह से कम्युनिकेशन है और फिर ट्रांसपोर्टिंग है, क्वेश्चन कम्युनिकेशन के बारे में आपने गलती से ट्रांसपोर्टिंग का वर्ड बीच में इस्तेमाल कर लिया, तो उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। यस, एज मोर कैपिटल विल बी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ऑल्सो। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। ऑल्सो इट विल लोअर द वर्कलोड। इम्पैक्ट हो गया। लास्ट इट विल हेल्प इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। बहुत अच्छा 3 पॉइंट्स हैं। उन्होंने बेसिकली इस फॉर्मेट को उन्होंने फॉलो किया है, पहले मेथड को उन्होंने फॉलो किया है, मगर चूंकि उनका यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट इस्तेमाल किया था बजाय कैपिटल के, इसलिए उनका ये वाला पॉइंट इनवैलिड हो गया क्योंकि इसका मुकम्मल मानी तब्दील हो गया। हेंस दे गॉट 2 आउट ऑफ 3। डिस्कस द एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ लोकेटिंग अ फैक्ट्री नियर अ पॉपुलेटेड एरिया। 6 मार्क का क्वेश्चन है। कीवर्ड हमारे पास कौन सी है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर इन मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स। पॉइंट हो गया। एक्सट्रैक्टेड बाय है, फ्रॉम नहीं आएगा, बाय आएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन सेक्टर, तो ये उनसे कुछ इंग्लिश में कुछ ऊपर नीचे होगी। तो ठीक है, 2 फैक्ट्स हैं। A1 की इनको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल गए। लोकेटिंग अ फैक्ट्री नियर अ पॉपुलेटेड एरिया विल कॉज नॉइज पोल्यूशन एज मशीन मेक्स लॉट्स ऑफ नॉइज दिस कैन डिस्टर्ब लोकल स्लीप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ गया, इम्पैक्ट आ गया, एग्जांपल आ गई। सेकेंडली इट कैन कॉज एयर पोल्यूशन, पॉइंट आ गया, विच विल कॉज लोकल विच विल अफेक्ट लोकल पीपल हेल्थ। इम्पैक्ट आ गई, एग्जांपल आ गई, ब्रीथिंग इशू। बहुत अच्छा। फिर you have this conclusion, however these impacts can be controlled if factory uses non-polluting machines. ठीक है, but point हो गया, but the cost of setting these machines can be high impact, so a factory may not be able to purchase this, it has no negative impacts. बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। उन्होंने यानी एक बैलेंस्ड, एक डिप्लोमेटिक कंक्लूजन लिया जिसमें उन्होंने दोनों साइड्स को उन्होंने एक ही वाली साइड, एक ही वाली साइड है, दोनों को उन्होंने बैलेंस किया, फिर आखिर में उन्होंने एक साइड की तरफ अब थोड़ा सा झुकाव कर लिया। तो बहुत अच्छा, 6 मार्क उनको यहाँ पे टोटल मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ने की वजह हम सिंपली आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में देखें कहीं नहीं लिखा हुआ कि भी आपने मुनीरा के बारे में कुछ लिखना है। सो स्टेट मुनीरा, यानी यहाँ पे जो स्टडी है वो मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। स्टेट वन फीचर ऑफ अ सोल ट्रेडर। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, 1 मार्क्स को मिल गया। स्टेट का वर्ड है, यू जस्ट हैव टू स्टेट, नो एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, नो रीजन, नो इम्पैक्ट, नो एग्जांपल। आइडेंटिफाई वन डिसएडवांटेज टू मुनीरा ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेशल ऑफर्स। अगेन आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई हो, स्टेट हो, गिव हो, टेल हो, राइट हो, ये सारे कीवर्ड्स आपके एक होते हैं, इसमें आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती। तो यस, रिड्यूसेस प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ पे मुनीरा का वर्ड आ गया तो हम देखेंगे इस केस स्टडी को। मुनीरा इज अ सोल ट्रेडर, शी ओन्स अ पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट एंड एक्सेप्ट्स पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, शी फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइजेस स्पेशल ऑफर्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, शी इज कंसिडरिंग बिकमिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ अ वेल नोन पिज़्ज़ा। बहुत अच्छा। आइडेंटिफाई वन डिसएडवांटेज टू मुनीरा ऑफ एडवर्टाइजिंग स्पेशल ऑफर्स। वेल, वो बेसिकली स्पेशल ऑफर्स दे रही हैं ताकि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, ताकि उनके पिज़्ज़ा ज़्यादा बिके। उससे डिसएडवांटेज ये होगा कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। दैट इज अ वैलिड आंसर। स्टेट टू रीजन व्हाई बिजनेसेस एक्सेप्ट पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड। 2 मार्क का आंसर है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्टेट का कीवर्ड है, यू जस्ट नीड टू स्टेट, नो नीड टू गिव एनी एग्जांपल, एनी इम्पैक्ट, एनी रीजन। मोस्ट कस्टमर रेफर पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड, सो मोर सेल्स। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मगर यहाँ तक उनका आंसर काफी है, मैंने लिख लिया, कोई बात नहीं। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ द फेक कैश। उन्होंने सिर्फ एफ लिखा हुआ था तो शायद बीच में भूल गई होगी या फिर उनको नींद आ गई होगी। डू यू थिंक मुनीरा शुड बाय हर सप्लाईज फ्रॉम अ कैश एंड कैरी वेयरहाउस? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक और चीज़, इसके ऊपर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेट आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको 1 आउट ऑफ 2 दिया बजाय 2 आउट ऑफ 2 देने के।
डू यू थिंक मुनीरा शुड बाय हर सप्लाईज फ्रॉम अ कैश एंड कैरी वेयरहाउस? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगेन 3 मार्कर है, 3 मार्कर को आंसर करने के हमारे पास ये सारे के सारे तरीके हैं। लेट्स सी कि उन्होंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। Yes, because it allows Munira to buy supplies in small quantity. Point हो गया, so she do not need to buy in bulk. Impact हो गया. Also, cash and carry warehouses offer lower price, so Munira can save more profit margin on each business. एक और उन्होंने पॉइंट दिया, एक और उन्होंने यहाँ पे इम्पैक्ट बता दिया। हेंस इन्होंने एसेंशियली इन्होंने यानी ऊपर से अगर हम देखें तो उन्होंने ये वाला ही फॉर्मेट फॉलो किया, मगर वैसे ये तीनों ही अप्लाई हो रही है, यानी पॉइंट है पॉइंट है पॉइंट, 3 पॉइंट दिए मैं। हाँ, ये वाला उन्होंने नहीं किया हुआ अप्लाई, मगर वैसे अगर देखें तो ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं। तो दोनों मेथड से इनका आंसर सही है। तीसरे मेथड से भी इनका आंसर सही होगा। अगर उनसे आपको कोई मिस्टेक हुई होगी तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ठीक है। Explain two advantages to Munira if she decides to become a franchisee of a well-known pizza company. Explain का कीवर्ड है यहाँ पे 4 मार्क है, so it will be basically 1+1 और फिर 1+1, यानी इनको यहाँ पे अपना एक पॉइंट देना होगा, फिर उसकी रीजन एग्जाम्पल अपनी इम्पैक्ट देनी होगी, फिर से पॉइंट देना होगा, फिर उसकी रीजन एग्जाम्पल इम्पैक्ट देनी होगी। द ब्रांड इज वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द पब्लिक, सो लेस रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय द पब्लिक इनका पॉइंट है, सो लेस रिस्क ऑफ फेलियर इनका इम्पैक्ट है, रीजन है, इम्पैक्ट है ये। फ्रेंचाइजर टेक केयर ऑफ द एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट पॉइंट हो गया, दिस रिड्यूसेस फ्रेंचाइजीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंस इम्पैक्ट हो गया, बहुत अच्छा। 4 आउट ऑफ 4 नहीं, इनको यहाँ पे मिलेगा 2 आउट ऑफ 4, क्योंकि फ्रेंचाइजर जो होता है वो कभी भी एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट को बियर नहीं करता है, आपने याद रखना। फ्रेंचाइजर मैनेज करता है, अप्रूव करता है, आपने जब कोई कोई कैंपेन रन करनी होती है तो कहते हैं आपने हमारा लोगो यहाँ लगाना है, आपने ये वाले कलर इस्तेमाल करना है, तो आपको ट्रेन करता है, आपको गाइड करता है। फिर बंदे आपके होंगे जो कि ऐड बनाएंगे और उनको बार बार ऐड भेजना पड़ेगा रीजनल ऑफिस, वो चेक होगा कि भाई क्या ये ऐड हमारे, जैसे कि मैकडोनल्ड्स है तो मैकडोनल्ड्स की जो ऑफिशियल ब्रांचेज है वो बहुत कम है, बाकी सारी की सारी ब्रांचेज उसकी फ्रेंचाइजीज है। ठीक, सो मैकडोनल्ड इज अ फ्रेंचाइजर। पाकिस्तान में जितनी ब्रांचेज हैं उसकी फ्रेंचाइजी हैं, वो पाकिस्तानी लोग उसको ओन करते हैं। उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट की, उन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग खोली, सो दैट इज हाउ अ फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी वर्क। वो अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, उर्दू में कर रहे हैं, रोमन उर्दू में कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, जो भी है, पाकिस्तान के जो फेस्टिवल्स हैं, पाकिस्तान के जो इवेंट्स हैं, हॉलीडेज हैं, उसके मुताबिक कर रहे हैं, तो वो खुद हैंडल कर रहे हैं। फ्रेंचाइजर हैंडल नहीं कर रहा होता, उसका बेशक सर्च कर लो। ठीक, फ्रेंचाइजर किस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है, बहुत कम चीज़ें होती हैं। वो एज सब वो बस आपके सप्लायर्स को अरेंज कर रहा होगा और आपको ट्रेन कर रहा होगा, यानी मैनेजरियल असिस्टेंस होगी सारी उसमें। आपकी दुकान कैसी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें क्या लोगो होना चाहिए, उसमें क्या कलर थीम होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हों, सीटिंग आपकी जो सीटिंग पैटर्न है वो किस तरह से हो, और मेन्यू क्या हो, और ये सारी चीज़ें बाकी सारा आपके ऊपर होता है। Discuss whether Munira should use local newspaper or leaflets to advertise her pizza restaurant. Which would you recommend? ये हमारे पास एक 8 मार्कर है, हमारे पास यहाँ पे 2 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है लोकल न्यूज़पेपर, दूसरा कीवर्ड है लीफलेट्स। ये दोनों यूनिट नंबर 2 कम्युनिकेशन में से आए हैं, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन के हैं। तो आपको इन दोनों को डिफाइन करना है। लोकल न्यूज़पेपर इज अ न्यूज़पेपर, अच्छा, लोकल न्यूज़पेपर इज अ न्यूज़पेपर, दैट्स गुड, वेयर इन्फॉर्मेशन, इवेंट्स एंड adverts are published. ठीक है, that's fine. Information, events or adverts are published. While leaflet, while ठीक है, leaflets या फिर a leaflet is a single sheet of paper, फैक्ट हो गया, used for promotion and advertisement। दूसरा फैक्ट हो गया, 2 मार्क्स के हाथ मिल गए दोनों कीवर्ड को सही तरह से डिफाइन करने के। न्यूज़पेपर कैन प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट मुनीराज बिजनेस, पॉइंट हो गया, विच बिल्ड्स इंटरेस्ट इन द कस्टमर्स, विच बिल्ड इंटरेस्ट इन द कस्टमर का मतलब ये है कि भाई कस्टमर के अंदर मुनीरा के बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पैदा हो, ये कहना चाह रही है। ये इम्पैक्ट है यहाँ पे उनका, दैट्स फाइन। वेयर एज लीफलेट्स आर कलरफुल, बहुत अच्छा, एंड वेल डिजाइंड विच कैचेस कस्टमर्स आइज, इम्पैक्ट हो गया, encouraging encouraging them to try pizza। अब यहाँ देखिए उन्होंने पॉइंट तो बता दिए, मगर उन्होंने कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं बताया, उन्होंने कोई यानी उन्होंने कोई मजीद पॉइंट नहीं बताया इसका आगे, यानी कोई उन्होंने उसका फर्दर इम्पैक्ट नहीं बताया। इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। किसी भी 8 मार्कों को आंसर करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट यू डिफाइन बोथ द 2 कीवर्ड्स, फिर आप अपना पहला पॉइंट और आपका सेकंड पॉइंट, उस दोनों के लिए आपके पास चॉइस होती है। आप एडवांटेज बताएं, फिर आप डिसएडवांटेज बताएं, अगेन इसकी भी आप एडवांटेज बताएं, आप डिसएडवांटेज बताएं, इसके बाद फिर आप लिखते हैं अपना कंक्लूजन।
इसके भी 3 तरीके हैं, ये या तो सारे डिसएडवांटेज हो जाएँ, या सारे एडवांटेज हो जाएँ, या एक एडवांटेज हो जाए, सारे डिसएडवांटेज हो जाएँ। सारे तरीके हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप उसको आप देख लीजिएगा, उसमें हमने डिटेल से एक्सप्लेन किए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट देम हियर अगेन। ठीक? हुँ, तो इनसे जो जो गलती हुई है यहाँ पे, इनको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। एसेंशियली इनको मार्क्स और भी कम मिलने चाहिए थे, यहाँ पे 2 मिलने चाहिए थे आउट ऑफ 4, दैट वुड बी 6 आउट ऑफ 8, क्योंकि इन्होंने पहले पॉइंट पे भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लिखा हुआ या कोई फर्दर इम्पैक्ट नहीं लिखा हुआ। यानी उन्होंने सिर्फ़ ये और ये किया हुआ है बस, ये दोनों उनकी रहती हैं। तो उनको मैंने 2 आउट ऑफ 4 मार्क कर लिया। To conclude, although newspapers provide detailed information, but they are outdated, so it is not read by many people. Targeting, ठीक है, पॉइंट हो गया, रीजन हो गई। टारगेटिंग few people, whereas leaflet can be given to many local people passing by the restaurant, this persuades them to purchase the pizza। पॉइंट हो गया, रीजन हो गई। बहुत अच्छा इनका एक बहुत एक वेल राउंडेड कंक्लूजन है, जहाँ पर उन्होंने दोनों पॉइंट्स के बारे में बात की है। टू लर्न इन डिटेल कि आपने कैसे अपना कंक्लूड करना है, वॉच और थर्ड वीडियो उसके हमने बीच में कहीं पे बताया है कि कंक्लूजन के हमारे पास क्या-क्या तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह का क्वेश्चन आपके पास नहीं आने वाला है मज़ीद, आइंदा नहीं आएगा इस तरह से क्वेश्चन, पर ये इनका सही है। कंट्रीज़, यानी वही बात है कि बस टेबल में कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ट्रू और फॉल्स आपने देखना है, तो येस दैट्स फाइन। एक्सप्लेन 2 रीज़न व्हाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट टू एक्सपोर्टर्स ऑफ फ्लावर्स, बिकॉज़ इट हेल्प्स क्विकन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, सो फ्लावर्स विल डिलीवर सूनर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन का कीवर्ड है, तो यू हैव टू गिव अ पॉइंट और फिर आपने उसकी आगे कोई रीज़न देनी है, या फिर आपने एग्ज़ाम्पल देनी है, या फिर आपने इम्पैक्ट देनी है। ठीक है, तो बिकॉज़ इट हेल्प्स क्विकन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, सो फ्लावर्स विल डिलीवर सूनर। एक चीज़, कम्युनिकेशन से आपकी गाड़ी की स्पीड तेज़ नहीं होती, सो हाउ विल इट क्विकन योर मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो ये कहना चाह रही है कि आप पहले आप जल्दी आप, यानी जो ही ऑर्डर आएगा फ़ौरन डिलीवर करेंगे, तो उसको इस तरह से हमें इंग्लिश में लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे सिर्फ रॉन्ग यूज़ ऑफ वर्डिंग की वजह से इनको शुरू में यहाँ पे मिले हैं 1 आउट ऑफ 2 मिले हैं। ठीक? सो फ्लावर विल डिलीवर सूनर, ये इनका पॉइंट सही था, पर ये क्योंकि सही तरह से समझ नहीं आ रहा और मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया यहाँ पे, क्योंकि दैट इज़ अ बिग मिस्टेक। बिकॉज़ लेस एरर्स विल अकर, पॉइंट हो गया। सो फ्लावर्स विल बी एक्सपोर्टेड इन करेक्ट अमाउंट एज़ देयर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत अच्छा। तो उनको 3 आउट ऑफ 4 मिले हैं, क्योंकि 1 यहाँ मिले, 1 आउट ऑफ 2, और 2 आउट ऑफ 2 यहाँ मिले, तो 1 प्लस 2 यू गॉट 3 आउट ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट हम ऐसे करते हैं, बस 4 तक करते हैं। चलो देखते हैं। डिस्कस वेदर और नॉट कंट्री एम शुड इंट्रोड्यूस ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। हमारे पास कीवर्ड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन को हमें डिफाइन करना है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इज इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस ट्रेड। ठीक है, हमारे पास पॉइंट हो गया। एग्जांपल आगे उन्होंने दे दी, इंपोर्ट कोटाज और एम्बार्गोस। तो 2 पॉइंट्स हो गए, A1 के 2 मार्क्स मिल गए। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोर्टेंट एज, ये भी इनका A1 में ही आ जाता है, पर उनके क्योंकि मार्क्स ऑलरेडी मैक्सिमाइज हो गए, तो फर्दर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे, यानी ऑलरेडी इनको 2 आउट ऑफ 2 मिल गए हैं। तो ठीक है, इन्होंने अच्छा किया, लिख लिया, मगर एज सच इसको कोई मार्क में इनपुट नहीं है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट एज इम्पोर्ट कोटा रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। ठीक है, पॉइंट हो गया, विच इंकरेजेस परचेजिंग फ्रॉम होम इंडस्ट्रीज एंड डिक्रीज ट्रेड डेफिसिट। बहुत अच्छा इंपैक्ट बता दिया हमने। बट इफ गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ, द प्राइस ऑफ गुड विल इंक्रीज। पॉइंट हो गया, सो पीपल मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड गुड क्वालिटी गुड। ये उन्होंने आगे इसका इम्पैक्ट बता दिया। लोअरिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, उसका एक इम्पैक्ट उन्होंने बता दिया। It is important for a country to introduce restriction on trade as it helps infant industries to survive, point, and prevent dumping, but an embargo can lead to unemployment and less competition. Again, ये बहुत एक डिप्लोमेटिक इनका आंसर था। उन्होंने दोनों साइड्स को उन्होंने टच कर लिया। आप पिछली वीडियो को देखिएगा, वहाँ पे हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपने कैसे कंक्लूड करना है अपने आंसर को। तो बस हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करते हैं।